जैसा आप यहाँ देख सकते हो, इट इज अ 16 बाई मक्स, है ना। 16 इनपुट हैं इसके, एक आउटपुट है। मक्स के कितने आउटपुट इनपुट है? 16 तो इनपुट है और एक आउटपुट है इसका, दैट इज 16 बाई मक्स, बाई 1 मक्स। तो अगर मैं इसकी सेलेक्ट लाइन दिखाऊं, सेलेक्ट लाइन्स कितनी होंगी? 16 को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2 टू पावर 4। ओके, तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स कितनी होंगी? ऑफ सेलेक्ट लाइन्स एंड 16 इज द इनपुट, एट बाई 1 मक्स। तो आप क्या करोगे, 16 को 8 से डिवाइड करोगे, 2 बार जाएगा, ठीक है। अब 8 को 16 से डिवाइड करोगे तो 0 बार जाएगा। तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा है? मतलब जो भी है 2 बचा है। इस 2 को, 2 ही क्या होगी आपके पास? 2 इज द नंबर ऑफ 8 बाई 1 मक्स needed to make a 16 by mux with the help of 8 by 1 mux. ओके, सो 2 8 by 1 mux आपको चाहिए 16 by 1 mux इंप्लीमेंट करने के लिए। आप इस तरह से इनके इनपुट्स डिसाइड कर लोगे। 8 इनपुट यहाँ पर दोगे और 8 इनपुट आप यहाँ दोगे 8 by 1 mux में। 2 8 by 1 mux इस तरह आप अरेंज करोगे। 4 सेलेक्ट लाइन्स आप ये लोगे, ठीक है, और ये चारों सेलेक्ट लाइन्स, 4 तो इसमें जाएंगी और 4 ही इसमें जाएंगी, ठीक है। सो इस तरह से आप ये 16 बाई मक्स 1 मक्स आप बनाओगे। द क्वेश्चन इज कि आप जब 8 बाई 1 मक्स बनाते हो तो यहाँ पर 3 सेलेक्ट लाइन्स होती है, लेकिन यहाँ पर आपने 4 सेलेक्ट लाइन दिखाई है। तो ये जो थर्ड वाली सेलेक्ट लाइन्स होती है, ये आपका इनेबल का काम करती है कि एट ए टाइम एक मक्स आपका काम कर रहा होगा। अगर मैंने रखा सपोज यहाँ पर ई इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ 1 रखोगे तो इससे क्या होगा कि आपका जो ऊपर वाला मक्स है वो काम कर रहा होगा। एक मिनट, अगर आपने ई इज इक्वल टू 1 रखा तो आपका कौन सा मक्स करेगा? ऊपर वाला मक्स काम करेगा। नीचे वाले मक्स में क्या आपके पास देखो ये चीज आ रही है इसके थ्रू, एक इन्वर्टर के थ्रू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0, यहाँ 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये मक्स आपका काम नहीं करेगा व्हेन ई इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास ई की वैल्यू होती है 0, इफ यू आर पुटिंग ई इज इक्वल टू 0, if you are taking e is equal to 0, अगर हम e is equal to 0 ले रहे हैं तो हमारा ऊपर वाला जो मक्स है ये काम नहीं करेगा, नीचे वाला मक्स काम करेगा बिकॉज यहाँ पर होगा 1, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेटिंग की जाती है कि कौन सा मक्स एट ए टाइम आपको यूज कराना है। तो इस तरह से आप डिफरेंट मक्स यूज कर सकते हो। अब 16 बाई 1 मक्स को अगर आपको 4 बाई 1 मक्स से इम्प्लीमेंट करना है तो 16/4 कितनी बार गया? 4 बार, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? इस 4 को डिवाइड करोगे आप फिर 4 से, कितने बार जाएगा? 1। तो कितने मक्स आपके लगेंगे? 4 और 1 5, 5 मक्स लगेंगे अगर आपको 16 बाई मक्स 4 बाई 1 मक्स आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो implement the following boolean function using multiplexers. Implement the following boolean function using multiplexer. Okay, अब इसने ये नहीं देखा कौन सा मक्स यूज करना है। अब ये आपकी अक्लमंदी है, यहाँ देख के ये आपको कैसे यूज करना है मक्स। अगर आपके पास n+1 आर द वेरिएबल्स, तो यहाँ पर n+1 की वैल्यू कितनी है? 3। अगर आपके पास वेरिएबल्स 3 है तो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स कितनी होंगी? n इज इक्वल टू 2। So 2 is the select lines for this implementation. इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको 2 सेलेक्ट लाइन लेनी पड़ेंगी।
नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 3। उसी तरह आपने बोला कि आपके पास नंबर ऑफ सेट लाइन्स आपको डिसाइड हुई, अब आपको नंबर ऑफ इनपुट डिसाइड करना है, तो नंबर ऑफ इनपुट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n का मतलब कितना हुआ, 4। तो 4/1 मक्स आपको यूज करना पड़ेगा टू इम्प्लीमेंट दिस बूलियन फंक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है वेरिएबल्स। द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 3, सो n प्लस 1 इज इक्वल टू 3। n की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 2। सो n इज अ नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 3। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स कितनी होंगी, 2। सो बी और सी को मैंने ऐसे सेलेक्ट लाइन्स ले लिया। नंबर ऑफ डेटा लाइन्स या इनपुट लाइन्स कितनी होंगी, 2 स्क्वायर दैट इज 4। ये इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल गई। अब एक चीज तो क्लियर है आपको कि यहाँ जो मक्स आप यूज करोगे वो कौन सा होगा, ये 4/1 मक्स होगा। 4 तो इनपुट लाइन है, 2 सेलेक्ट लाइन है, और एक ही आउटपुट होता है, सिंगल आउटपुट होगा एफ। तो वहां से आपके पास 4/1 मक्स ही यूज करना है। अब कैसे करोगे, द थिंग इज दैट आपको एक टेबल इस तरह से बनानी होगी। ऐसे 4 आपकी कितनी है, इनपुट है, तो 4 इनपुट कौन से होगा, D0, D1, D2, D3, ये तो हो गए 4 इनपुट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर लिखने होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, एक इनपुट जो बचा था ए, उसको यहाँ रखोगे ए बार, और दूसरे का रखोगे ए यहाँ पर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 इनपुट आपने कहाँ ले लिए थे, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स आपने 2 इनपुट ले लिए थे, बी और सी। एक इनपुट हमारे पास कौन सा बचा था, एक इनपुट हमारे पास बचा था ये ए, बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 3। तो एक आपके पास है, मतलब वेरिएबल ए, तो दूसरे वेरिएबल को आप कहाँ लोगे, यहाँ लोगे आप ए बार ए। So D0, D1, D2, D3, मिड टर्म्स। तो 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6 आपको मिड टर्म गिवन है। जब 1, 3, 5, 6 मिड टर्म आपको गिवन है, तो आप कैसे ले सकते हो, पहले 1 को आपने सर्किल किया, फिर 3 को आपने सर्किल किया, फिर 5 को आपने सर्किल किया, फिर 6 को आपने सर्किल किया। ठीक है, देखो यहां एक चीज आप ये देख रहे हो कि इस जगह कोई भी सर्किल नहीं है। जहां कोई सर्किल नहीं है वहां क्या लोगे आप, 0, यार 0। जहां अगर दोनों सर्किल है तो ए बार प्लस ए बार प्लस ए क्या होगा, 1। ये भी ए बार है और ये ए है, इन दोनों का समेशन क्या होगा, 1। अब यहां देख रहा हूं, यहां पे सिर्फ किस पे सर्किल है, ए पे सर्किल है, तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, ए। यहाँ किस पे सर्किल्ड है, यहाँ ए बार पे सर्किल्ड है, तो वैल्यू किसकी आएगी, ए बार की। तो ये बन जाएंगे हमारे इनपुट्स। इनपुट्स हमें क्या देने होंगे, 0, 1, ए बार। कहाँ पर, D0 के लिए 0, D1 के लिए 1, D2 के लिए ए, और D3 के लिए ए बार। कोई डाउट किसके रिगार्डिंग किसी को तो बता दो भाई। सर एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। हाँ, अरे यार तुम तो पूरी कहानी खत्म हो गई, आप पूछ रहे हो। वो आपके पास ये के मैप जैसे आप सॉल्व कर रहे थे ना, इस Yes, के sir. मैप में आपके पास इसके 2 तरीके हैं, मिनिमाइजेशन के और रियलाइजेशन। एक होता है मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन में आप बुलियन फंक्शन को कम से कम वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हो, और दूसरा उस मिनिमाइजेशन का जो आपका बुलियन फंक्शन जो भी निकलेगा एबीसी की फॉर्म में यहाँ पर, उसको आपको रियलाइजेशन करना है। दैट मीन्स उसको इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ मक्स डिवाइस। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आप कर रहे हो मक्स के थ्रू, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। जो भी एबीसीडी की फॉर्म में आपको निकला, सपोज मैंने माना एबी प्लस सी डी, आई डोंट नो क्या है इसका, लाइक रफ एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज ये इस तरह से निकला एबी प्लस सी डी, ये आपका फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन तो मैथमेटिकल फॉर्म में है ना, अब इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में आप किसी डिवाइस के थ्रू इंप्लीमेंट करोगे, तो हम लोग किसके थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। तो मल्टीप्लेक्सर इज ए डिवाइस
जो इस मैथमेटिकल फॉर्म को प्रैक्टिकल रूप दे देगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आप इसको, इस बूलियन फंक्शन को एक मशीन से इसको रियलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो एक्चुअल में जो काम होता है, रियल काम, वो यही है कि आपको करना क्या है, आपको इसका मशीन वर्जन बनाना होगा। तो मशीन वर्जन के लिए पहले आपको एनालिसिस चाहिए, बूलियन फंक्शन चाहिए। बूलियन फंक्शन के बाद आपको उस बूलियन फंक्शन को आपको मल्टीप्लेक्सर पे इंप्लीमेंट करना होगा। वो इंप्लीमेंटेशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो हमने यहाँ देखा कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, यहाँ पर इस बूलियन फंक्शन में कितने वेरिएबल हैं, देयर आर 3 वेरिएबल्स ए बी सी। तो मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ जितने वेरिएबल्स होते हैं ये सबके लिए वैलिड है। ये आप मल्टीप्लेक्सर में आप जब भी यूज करोगे, कितने भी वेरिएबल्स का बूलियन फंक्शन हो, वो सबके लिए वैलिड है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं 3। सो नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स कितनी होंगी, 3 - 1 दैट इज 2। ये सबके लिए जनरल है, इसको इस तरह ही आप याद रखना, ये सबके लिए वैलिड है। ठीक है, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स इज 2। नंबर ऑफ डेटा लाइन्स कितनी होंगी, 2 स्क्वायर। सो 2 to the power 2 दैट इज 4। तो ये तो क्लियर है कि 4 तो इनपुट लाइन है, तो 4/1 मार्क्स ही होगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो 4/1 मार्क्स आपका निकल आया। अब आप 4/1 मार्क्स तो आपको निकल आया। अब आपको देखना है कि इन इनपुट्स पे आप क्या क्या सिग्नल दोगे, कौन कौन से सिग्नल इनपुट पे देना है। वो सिग्नल आपको कैसे देना है, वो आप इसके थ्रू दोगे, आप इस टेबल के थ्रू। तो आप क्या करोगे, चारों इनपुट को रखोगे D0, D1, D2, D3। एक वेरिएबल आपका बचा था ए बार और ए। ये वेरिएबल आपका बचा था ए बार ए, आपने इसको यहाँ रख लिया। फिर आपने देखा कि 1 3 5 6 आपके मिन टर्म्स, तो आपने इनको सर्कल कर लिया। तो आपने देखा यहाँ पर तो कोई भी जीरो, यहाँ पर कोई अनसर्कलमेंट है ही नहीं, डेफिनेटली ये क्या होगा, 0। जब दोनों को एनसर्कलमेंट है तो यहाँ 1, और एक एनसर्कलमेंट है तो ए। और अगर अब देखना पड़ेगा किसके करस्पॉन्डिंग आपका एनसर्कलमेंट है। यहाँ ए के करस्पॉन्डिंग एनसर्कलमेंट है, कैपिटल ए के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर ए ले लिया आपने। यहाँ ए बार के करस्पॉन्डिंग एनसर्कलमेंट है, तो यहाँ पर ए बार ले लिया। तो हमें 4 इनपुट की वैल्यू मिल गई, हमने 4 इनपुट पे क्या क्या देना है। सर डी नंबर नॉट पे ऑफ जाएगी सिलेक्ट 0, लाइन्स कैसे निकालते हैं सर? मतलब सर जैसे कि 3 अपने पास डिजिट होगी तो ए -1। ए ए को हटा दिया, बाकी के जो हैं वो सब अपनी नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइन्स। हाँ, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स -1। n+1 इज इक्वल टू 3 होगा। जो भी आपके वेरिएबल है n+1, ओके सर। वो n+1 के बराबर होंगे। n+1 इज इक्वल टू 3। तो 4 इनपुट्स पे आपके पास आ गई है 0 1 ए बार। तो 4/1 मार्क्स आपका। इस तरह से आपने ये इनपुट लगा दिए। ये इनपुट आप कहाँ से निकालोगे, इस टेबल से। और ये टेबल आपको समझ में आ जाती है तो आपके बहुत सारे अकाउंट सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाने वाला बनाएगा ना एग्जामिनर, और अच्छा पेपर सेट करेगा, तो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन रखेगा। एक्सपेक्ट करूंगा ऐसे क्वेश्चन इजीली वो रखना चाहिए, डेफिनेटली रखना चाहिए उसको। बिकॉज आपका ये सिलेबस अभी भी मतलब पुराना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अब जो आजकल पेपर बन रहे हैं वो रियलाइजेशन के बेसिस पे ज्यादा बने। 2 3 साल पीछे का पेपर है, आप देखोगे तो रियलाइजेशन पे कुछ नहीं है। तो आपको ये चीज आनी चाहिए एक्चुअली, बी और सी। और इजी भी है ये एक्चुअली, मजा भी आता है करने में, ये ऐसा टफ भी नहीं है। तो आपके पास ये गए सेलेक्ट लाइंस पे, 2 सेलेक्ट लाइंस होंगी, तो बी और सी आपका ये रहा। और ये बन गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4/1 से। अच्छा, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन यूजिंग मार्क्स। अगेन इसने बोला मार्क्स यूज करना है। अब ये आपकी अक्लमंदी है कि आपको पहले पता करना है नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 4। नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी, 4 - 1 3। नंबर ऑफ इनपुट लाइंस कितनी होंगी, 2 to the power 3 8। तो 8/1 मार्क्स आप यहाँ यूज करोगे। ये यहाँ क्लियर हो गया। अब 8/1 मार्क्स यूज करोगे तो ये टेबल आप बना लो, D0 D1 D2 D4 D4 D5 D6 D7। अच्छा, 4 वेरिएबल्स है, तो सेलेक्ट लाइंस में क्या क्या करोगे आप, बी और डी, बी सी और डी। बी सी और डी आप दो, आप 3 सेलेक्ट लाइंस। तो ए बार ए,
D0 D2 D5 D6 D7, और इनकी नंबरिंग कैसे करोगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तक हो गई। अब जहां जहां मिडल पे आपको गिवन है 0 0 पर 0 1 पे गिवन है 1 पे गिवन है 3 पे एनसर्कल कर दो, 4 पे गिवन है 4 पे एनसर्कल कर दो। फिर उसके बाद 8 8 9 15 8 9 एंड 15, तो यहाँ आ जाएगा 1 बिकॉज दोनों एनसर्कल्ड है, ये 1। यहाँ 0 आएगा बिकॉज कोई भी एनसर्कलमेंट है नहीं। यहाँ करस्पॉन्डिंग ए बार के लिए एनसर्कलमेंट है तो ए बार आ गया, यहाँ भी ए बार के करस्पॉन्डिंग एनसर्कलमेंट है तो ए बार आ गया। यहाँ कोई एनसर्कलमेंट है नहीं तो 0, दैट इज ऑल्सो 0। यहाँ किसके करस्पॉन्डिंग है? तो ए, तो ए के करस्पॉन्डिंग ए आ गया। तो वी नो द इनपुट्स D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 1 1 0 ए बार 0 0 ए, ये हमको मिल गए इनपुट्स। अब क्या करोगे आप? 8/1 मक्स बनाओ और उसमें 8 तो इनपुट बना लो। 8 इनपुट पे D0 D1 पे वैल्यू कितनी है? 1 1, 1 1 लगा दी। उसके बाद आपको देखना है D2 D5 D6 पे क्या है? 0। D2 D5 D6 पे 0, ठीक है। D2 D4 D5 से 0 तो आपने 0 लगा दिया। D3 D4 D6 D7 पे आपका क्या है? ए बार। D3 D4 पे हमारा ए बार है तो ए बार लगा दिया। D7 में क्या हमारा? ए, हमने ए लगा दिया। ये रहा हमारा D7 का ए। तो इस तरह से आप क्या करोगे? अब आपने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, आपका हो गया इम्प्लीमेंटेशन 8/1 मक से। सो ये डिसाइड आपको करना होगा नंबर ऑफ वेरिएबल चेक करके कितने आपको, कौन सा मक्स आपको यूज करना है। नाउ देयर इज अनदर। सर लेकिन हेलो सर, ये बोल रही सर, उसमें अपन ने सेलेक्ट लाइन में BCD माना था, तो जरूरी थोड़ी अपन BCD माने, ABC भी तो मान के कर सकते हैं सर। आप एज्यूम कर सकते हो, और क्वेश्चन में कभी कभी स्पेसिफिकली बोल देता है वो कि भाई आपको ABC सेलेक्ट लाइन्स लेनी है या ACD सेलेक्ट लाइन्स लेनी है। वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया तो अपने अकॉर्डिंग, अपनी इजीनेस के अकॉर्डिंग मान सकते हो। और क्वेश्चन में अगर उसने दिया है कि सेलेक्ट लाइन्स आपको ABC लेनी है तो आप ABC लोगे। ओके, काफी सारे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे देता है वो कि आपको उनको ही सेलेक्ट लाइन्स लेनी है। स्पेसिफिक दे रखा तो वही मानने, वरना अपने मन से कुछ भी मान सकते। हाँ, बाकी अपने मन से आप एज्यूम कर सकते हो अगर उसने क्वेश्चन में नहीं दे रखा कोई। आजकल क्वेश्चन अगर वो थोड़ा सा ट्रिकी बनाएगा तो स्पेसिफिकली आपको देगा, और मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा नहीं देना चाहिए उसको, थोड़ा सा ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट अगर वो नहीं दिया है तो आप अपने एज्यूम कुछ भी दे सकते हो अकॉर्डिंग। नाउ डिकोडर्स, डिकोडर्स क्या होते हैं? जैसे कि कम्युनिकेशन में आपने किसी सिग्नल को भेजा, ओके, और आपने उसको एनकोड करके भेज दिया, आपने उसको एनक्रिप्ट करके भेज दिया सिक्योरिटी पर्पज से कि भाई मैं इसको एनक्रिप्ट करके भेज रहा हूँ। आप अपने एंड पे इसको डिकोड कर लेना, इस कोड को। जैसे हम लोग अपनी कोडिंग लैंग्वेज से बात करते हैं, है ना, वी हैव आवर फ्रेंड सर्किल, तो हम लोग अपने अपने पर्टिकुलर वर्ड बना लेते हैं कि हम लोग अगर ये वर्ड बोलेंगे तो आप इसका मतलब ये समझना कि भाई ये है। तो इसी तरह डिकोडर्स भी होते हैं। ये सिग्नल को आप तो एक्सेप्ट कर ले, किसी और कोई मतलब किसी और के पास ना चले जाए तो आप उसको एनकोड के भेजोगे। डिकोडर्स क्या करेंगे? रिसीविंग उसको डिकोड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथोडोलॉजी जो भी आपको एनकोडर प्रोवाइड करता है। तो डिकोडर्स आर डिवाइसेस व्हिच यूज टू, ये आपके बिल्कुल किसकी तरह होते हैं? डिक की तरह होते हैं। जैसा आपने डीमक्स देखा था कि मैनी टू मतलब 1 to many होता है। वन बाई 8 डीमक्स। तो यहाँ एक तो है इनपुट लाइन और 8 है आउटपुट लाइन। अच्छा, नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स कितनी होंगी? 3। 3 इज द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ 3/3 to 8 डिकोडर में आप जब देखोगे तो आपके पास 3 to 8 डिकोडर में 3 तो आपके पास है, जैसे कि सेलेक्ट लाइन्स आप देखते हो तो 3 तो है ही। 8 इज द आउटपुट लाइन
डेटा लाइन यहाँ की इनपुट लाइन आपके पास नहीं होती। यहाँ इनपुट लाइन का नाम कौन लेता है, यहाँ इनपुट लाइन का जो काम है वो करती है सेलेक्ट लाइंस। तो यहाँ रिप्लेस हो जाती है आपकी इनपुट लाइंस विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट लाइंस। तो इनपुट्स को ही हम लोग या सेलेक्ट लाइंस को यहाँ पे इनपुट्स का नाम देते हैं एबीसी। तो 3 to 8 डिकोडर अगर आप पढ़ते हो तो यहाँ पे 3 इनपुट्स आपके पास होंगे एबीसी, और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितने होंगे 2 to the power 3, दैट मीन्स 8। 8 आपके पास आउटपुट होंगे, डी नॉट, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। तो दीज आर द आउटपुट्स। अब द क्वेश्चन इज कि भाई आप, मैं बोला कि अगर एबीसी आपका 0 है, एबीसी 0 है, तो ये सिग्नल किसके पास पहुंचना चाहिए, डी नॉट के पास पहुंचना चाहिए सिग्नल। और अगर आपके पास 0 0 1 है तो भाई ये सिग्नल कहां पहुंचना चाहिए, ये सिग्नल D1 के पास पहुंचना चाहिए। अगर आपके पास 0 1 0 है तो ये सिग्नल कहां पहुंचना चाहिए, D2 के पास पहुंचना चाहिए। तो ये कोड आपने इस तरह से बना रखे हैं हर आउटपुट के लिए। आप इसको निगेटिवली भी कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। अगर आप इसको कर दो 0 0 0, ये जाता D7 पे, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आपका सर्किट डिफरेंट फॉर्म ले लेगा, दूसरी डिजाइनिंग कर लेगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन भी चेंज होगा। वो कैसे चेंज होगा वो हम अभी देख लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था आपको कि डी नॉट पे इंफॉर्मेशन कब जाएगी, डी नॉट पे इंफॉर्मेशन कब जाएगी, जब जब ए बी और सी तीनों ही आपके पास कॉम्प्लीमेंट हो। तो डी नॉट का एक्सप्रेशन होगा डी नॉट इज इक्वल टू ए बार बी बार सी बार, तभी आपके पास ये लॉजिकल हाई होगा। ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0, इनका कॉम्प्लीमेंट होगा 1 1 1 1। सो डी नॉट पे पास जाएगा आपका 1, डी नॉट के पास पहुंच गया 1। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग ही आपका डी नॉट का एक्सप्रेशन बना ए बार बी बार सी बार। अच्छा, इसी तरह आपने बोला कि 0 0 1 है, तो भाई ये सिग्नल कहाँ जाना चाहिए, D1 के पास जाना चाहिए। तो इसी तरह D1 का फिर इससे एक्सप्रेशन डिसाइड होगा। तो D1 का एक्सप्रेशन डिसाइड होगा ए बार बी बार और सी। ठीक है, इससे आपका D1 का एक्सप्रेशन डिसाइड हो गया ए बार बी बार सी जी। अच्छा, अब द क्वेश्चन इज, चलो अभी आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका बना लिया, व्हाई वी आर डूइंग दिस। द थिंग इज दैट कि भाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने के बाद ये आपको रियलाइजेशन करना प्रैक्टिकली। किससे रियलाइजेशन करो, प्रैक्टिकली गेट के थ्रू। आपके जो लॉजिकल गेट्स होते हैं उनसे आप इनका रियलाइजेशन करोगे। तो डी नॉट के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, डी नॉट के लिए एक्सप्रेशन आएगा जैसे आप बोलोगे ए बार बी बार और सी बार, ये तीनों जाएंगे कैसे, एंड गेट में, तब जाके आपको डी नॉट का मिलेगा। ठीक है, डी नॉट का एक्सप्रेशन जब मिलेगा 1, जब ए बार और बी बार और सी बार, इस तरह से आपका ये रियलाइजेशन हो गया प्रैक्टिकली। तो लॉजिकल फॉर्म में आपका रियलाइजेशन ऐसे होगा। ठीक है, ए बार बी बार और सी बार। ये बात क्लियर है सबको किस तरह से बनाएंगे सर्किट। ये सर्किट भी आप बहुत इजीली बना सकते हो अगर एक बार आपने अपना ट्रुथ टेबल आपने इस तरह से बना ली। तो ये ट्रुथ टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, और ये बहुत इजी है, इसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ है नहीं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये सब लॉजिकल है। इनपुट आपने बनाए, आपने एक इनपुट रखे 0 से 7 तक, ये 0 होगा और ये 7 के करस्पॉन्डिंग होगा। तो 0 से 7 के बीच में आपने इनपुट बना दिए, उसके बाद करस्पॉन्डिंग आपने आउटपुट दिए डी नॉट, D1, D2, D4, D4, D5, D6, D7, और उस पर 1 1 1 आप लगाते चले जाओ, जैसे आपने यहाँ लगाया है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। अच्छा, ये लॉजिक मैंने अपना पॉजिटिव रखा है, आप नेगेटिव लॉजिक भी ले सकते हो, आप यहाँ भी 1 कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ 1 कर सकते हो, फिर यहाँ 1 कर सकते हो, यहाँ 1 कर सकते हो। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग आपका D7, फिर आप डी नॉट पे यहाँ पर आओगे, तो डी नॉट आपका क्या होगा इस केस में, द डी नॉट विल बी दिस, ये डी नॉट हो जाएगा और ये D7 हो जाएगा, और बीच के सारे एक्सप्रेशन ऐसे ही चेंज हो जाएंगे आपके। अब ये डी नॉट होगा, फिर ये D1 होगा, फिर ये D2 होगा, फिर ये D3 होगा, फिर ये D4 होगा।
ठीक है, तो इस तरह से आपका लॉजिक चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर डिजाइनिंग। जो भी आपने अपना लॉजिक चूज किया है कि आपने वन किसको दिया पहले, फिर उसके बाद दूसरा वन किसको दिया, तीसरा लॉजिक वन किसको दिया। सो डिपेंड्स योर लॉजिक, इट डिपेंड्स योर डिजाइनिंग ऑफ लॉजिक, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सर्किट डिजाइन होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, बिकॉज ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं और इन क्वेश्चन में याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ जो बाकी है वो बाकी है कि आपको इनके सर्किट खुद से डिज़ाइन करने, ठीक है, खुद से डिज़ाइन करके आपको इनके सर्किट अपने नोट्स में बनाने होंगे, बिकॉज एग्जाम में आपको यहाँ तक बनाकर नहीं आना, आपको इनके सर्किट बनाना है। सब लोग एक काम करो, अब इनके सर्किट D0 D1 के मुझे सर्किट बना के आप लोग व्हाट्सएप पर भी फॉरवर्ड करो कैसे आप बनाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप लोग, है ना। राहुल, राहुल, यस सर। राहुल नागरवाल, यस सर। राहुल टाक,